साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने इस साल लिटरली धमाका कर दिया। मतलब थिएटर्स का हाल ऐसा था कि पॉपकॉर्न से ज्यादा लोग एक्साइटमेंट में उछल रहे थे। 2025 ने प्रूव कर दिया कि साउथ सिनेमा का लेवल बस बढ़ नहीं रहा, उड़ रहा है। एक्शन टॉप क्लास, इमोशंस फुल ऑन, कॉमेडी भाई इतना कि हंसते हंसते सीट बेल्ट लगानी पड़ जाए। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस बार सिर्फ बिग स्टार्स ही नहीं बल्कि न्यू एक्टर्स ने भी इस साल स्क्रीन पर ऐसी एंट्री मारी है कि थिएटर में लोग पागल हो गए थे। सेवरल फ्रेश फेसेस ने डेब्यू करके ऑडियंस को शॉक दे दिया। किसी ने मास रोल में एंट्री मार के विसल निकलवा दी तो किसी ने क्यूट सा रोमांटिक बॉय बनकर हार्ट्स जीत लिए। डायरेक्टर्स भी रिस्क नहीं, एक्सपेरिमेंट मोड ऑन में हैं। हर वीक कोई ना कोई नई कहानी, नया हीरो, नया स्वैग। इस साल की साउथ फिल्म्स ने यह साबित कर दिया कि सिनेमा का फ्यूचर सिर्फ स्टार पावर पर डिपेंड नहीं बल्कि फ्रेश टैलेंट के साथ फ्रेश स्टोरीज ही मूवी को हिट और ब्लॉकबस्टर बनाती हैं। और अगर आपने 2025 की साउथ मूवीज मिस कर दी तो भाई नेक्स्ट टाइम थिएटर जाना, वरना रील्स देख देख कर ही स्टोरी समझनी पड़ेगी। और तमिल इंडस्ट्री में जो न्यू एक्टर और डायरेक्टर चांसेस देकर काफी अच्छा काम किया है। इन लोगों ने जो बॉक्स ऑफिस में जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया है कि क्या बताएं। एक्टर की बात करें तो काफी न्यू एक्टर ने इस बार मूवी पे काम किया है, जैसे कविन, ऐश्वर्या, के मणिकंदन और काफी लोग। पर इन एक्टर में से एक एक्टर ऐसा भी है जो अपनी एक्टिंग और स्टोरी से लोगों को रुला देता है। यहां तक कि नागार्जुन जैसे बड़े बड़े एक्टर ने भी ये तक कह दिया कि ये आने वाले दिन का थलापति विजय बनेगा। और सुपरस्टार रजनीकांत जैसे एक्टर की स्टाइल दूसरे कॉपी करते हैं, पर इस एक्टर की स्टाइल भी रजनीकांत अपनी मूवी में किया। और ये एक्टर और कोई नहीं प्रदीप रंगनाथन है, जो अपने एक्टिंग और परफॉर्मेंस से सबको दीवाना बना देते हैं। वेल गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदीप रंगनाथन के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम जानेंगे कि प्रदीप रंगनाथन हीरो जैसे दिखते भी नहीं हैं, फिर भी इतने ज्यादा फेमस कैसे हो गए। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया था कि ये एक्टर दिखते ही नहीं है। फिर सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा क्या है प्रदीप रंगनाथन में जो उन्हें बाकी सबसे अलग बना देता है। उनकी पॉपुलैरिटी का राज क्या है और कैसे एक नॉर्मल लुकिंग लड़का तमिल फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम बन गया। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर हम फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड हर इंडस्ट्री के अंदर की बातें और उन डार्क सीक्रेट्स पर बात करते हैं जो अक्सर लोगों को पता ही नहीं होती। तो बिना किसी डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले एक सवाल आपसे, अगर कल को कोई लड़का एवरेज हाइट, नॉर्मल फेस, कोई सिक्स पैक नहीं, कोई मास एंट्री नहीं लेकर मूवी में आए तो क्या आप उसे हीरो मानोगे? शायद नहीं। और यही वजह है कि जब प्रदीप रंगनाथन इंडस्ट्री में आया तो लोगों ने सीधा बोल दिया, ये हीरो नहीं लगता। किसी ने कहा ये साइड रोल के लिए ठीक है, किसी ने तो यहां तक कह दिया इसे एक्टर मत बनाओ। पर दोस्तों, हिस्ट्री गवाह है, इंडस्ट्री ने जब भी किसी को अंडर एस्टिमेट किया है उसी ने आगे जाकर सबसे ज्यादा धमाका किया है। प्रदीप रंगनाथन कोई स्टार किड नहीं है, ना ही कोई पावरफुल गॉडफादर। उसके पास सिर्फ 3 चीजें थी, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग और दिल से निकली हुई एक्टिंग। उसने कभी ये ट्राई नहीं किया कि वो रजनीकांत बने या विजय जैसा डांस करे या अजीत जैसा स्वैग दिखाए। उसने बस एक काम किया, अपने आप को स्क्रीन पर रियल रखा। और शायद इसीलिए जब वो रोता है तो ऑडियंस भी रोती है, जब वो ऑकवर्ड फील करता है तो यूथ रिलेट कर पाता है। प्रदीप रंगनाथन का जन्म चेन्नई, तमिलनाडु में हुआ। बचपन से ही उनका सिनेमा से एक अलग ही कनेक्शन था। जब बाकी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने देख रहे थे, तब प्रदीप कैमरा के पीछे और सामने दोनों जगह खुद को इमेजिन करता था। लेकिन उनके सपने का सबसे बड़ा दुश्मन था सोसाइटी का माइंडसेट। लोगों का मानना था कि हीरो सिर्फ वही बन सकता है जो सिक्स पैक एब्स, फेयर स्किन और परफेक्ट हाइट रखता हो। पर प्रदीप का लुक इन सबसे अलग था। प्रदीप ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की, लेकिन दिल हमेशा सिनेमा में ही अटका रहा। कॉलेज के दिनों में वो शॉर्ट फिल्म्स और स्किट्स बनाया करते थे। एक्टिंग के साथ साथ उन्हें राइटिंग और डायरेक्शन का भी शौक था। यहीं से उनकी स्ट्रगल ऑफिशियली स्टार्ट होती है। जब प्रदीप ने फिल्म इंडस्ट्री में जाने का डिसीजन लिया तो उन्हें पहला रिएक्शन मिला, तुम हीरो नहीं लगते, तुम साइड रोल ट्राई करो, डायरेक्टर बनो, एक्टर मत बनो। ये बातें किसी को भी तोड़ सकती हैं, लेकिन प्रदीप टूटा नहीं। प्रदीप ने एक्टिंग के सपने को छोड़ने के बजाय इंडस्ट्री के अंदर रहकर सीखने का डिसीजन लिया। उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम शुरू किया। ये फेज उनके लिए बहुत टफ था। कम सैलरी, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, रिकॉग्निशन जीरो। I was working in IT, and each Saturday, Sunday, I'll prepare a resume with all CDs of my short films, and I'll go to 3 offices or 4 offices in each day to join as an AD. And in that few, 1 or 2
times I would have got a call. And after 2-3 weeks, they'll say, there is another person from this TV channel, they have recommended him. So I don't think so we can place you here. So I didn't get an opportunity at all to join as an AD to anyone. So I started making short films, and one of my short films became viral, that is Love Today. And when I directly went to the production houses and they started recognizing me, and that's how Komali happened. So I made sure when I direct, No recommendation. no recommendation. लेकिन एक चीज कांस्टेंट थी, सीखने की भूख। वो हर डिपार्टमेंट को ऑब्जर्व करते थे, कैमरा, एडिटिंग, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, सब कुछ। बहुत सालों की स्ट्रगल के बाद प्रदीप ने एक बड़ा रिस्क लिया, खुद की फिल्म लिखने और डायरेक्ट करने का। यहीं से आता है उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, लव टुडे 2022। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट सिंपल था, मॉडर्न था और यूथ से डायरेक्ट कनेक्ट करता था। प्रदीप ने सिर्फ फिल्म डायरेक्ट नहीं की, बल्कि लीड रोल भी खुद प्ले किया। लव टुडे रिलीज हुई और फिर जो हुआ वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी, यूथ आइकन क्रिएट हो गया, प्रदीप ओवरनाइट सेंसेशन बन गए। ऑडियंस ने ये प्रूव कर दिया कि हीरो वही होता है जो दिल से एक्ट करे, फेस से नहीं। प्रदीप की एक्टिंग में लोगों ने खुद को देखा, इम्परफेक्ट, इमोशनल, रियल। लव टुडे के ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद प्रदीप रंगनाथन ओवरनाइट स्टार बन चुके थे। इंडस्ट्री जहां पहले उन्हें रिजेक्ट कर रही थी, अब वही इंडस्ट्री उन्हें साइन करने के लिए लाइन में खड़ी थी। इंटरव्यूज, फैन पेजेस, ट्रेंडिंग रील्स, सब जगह सिर्फ एक ही नाम था, प्रदीप रंगनाथन। लेकिन असली स्ट्रगल यहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में एक हिट देना मुश्किल होता है, पर हिट के बाद खुद को प्रूव करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। लव टुडे के बाद ऑडियंस का एक्सपेक्टेशन लेवल स्काई हाई हो चुका था। प्रदीप के लिए यह सिर्फ सक्सेस का फेज नहीं था, बल्कि करियर का सबसे बड़ा टेस्ट था। इसी प्रेशर के बीच प्रदीप ने अपनी नेक्स्ट फिल्म ड्रैगन साइन की। ये फिल्म सिर्फ एक और रोमांटिक कॉमेडी नहीं थी, बल्कि प्रदीप के इमेज से बिल्कुल अलग थी। यहाँ प्रदीप ज्यादा मैच्योर रोल में थे, कैरेक्टर ज्यादा इंटेंस था, कॉमेडी के साथ सीरियसनेस भी थी। इंडस्ट्री के लोग डाउट में थे, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी क्या? लेकिन प्रदीप को पता था, अगर ग्रोथ चाहिए तो कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। जब ड्रैगन रिलीज हुई तो रिजल्ट ने सबको शॉक कर दिया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ली, क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यूज मिले, ऑडियंस ने प्रदीप के न्यू अवतार को एक्सेप्ट कर लिया। ये सिर्फ एक हिट नहीं थी, ये प्रूव था कि प्रदीप सिर्फ रिलेटेबल हीरो नहीं, वर्सेटाइल परफॉर्मर भी है। ड्रैगन के बाद आई फिल्म ड्यूड, और यहीं प्रदीप ने यूथ ऑडियंस को कंप्लीटली अपना बना लिया। ड्यूड एक ऐसी फिल्म थी जो मॉडर्न यूथ की कंफ्यूजन दिखाती है, रिलेशनशिप्स, करियर प्रेशर और आइडेंटिटी क्राइसिस को टच करती है, एंटरटेनमेंट के साथ रियलिटी भी बोलती है। ड्यूड रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पे रील्स, डायलॉग्स और सीन्स वायरल हो गए। कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स सब कनेक्ट हो गए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर बनी, प्रदीप को यूथ आइकन बना दिया, उनकी फैन फॉलोइंग डबल हो गई। ड्रैगन और डूड के बाद प्रदीप के पास बिग बजट ऑफर्स, मास मसाला रोल्स, कमर्शियल स्क्रिप्ट्स सब आ रहे थे, लेकिन प्रदीप ने यहां भी वही किया जो उनकी जर्नी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, स्मार्ट चॉइस। और यहीं पर प्रदीप रंगनाथन की जर्नी एक और लेवल पे पहुंच जाती है। जब साउथ सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर नागार्जुना जैसे बड़े नाम ने ओपनली ये कह दिया कि ये लड़का आने वाले दिनों का थलापति विजय बन सकता है, तो इंडस्ट्री का नजरिया ही बदल गया। सोचो, जहां कल तक लोग कह रहे थे हीरो मटेरियल नहीं है, आज वही लड़का फ्यूचर सुपरस्टार के कंपैरिजन में लाया जा रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। साउथ इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े आइकन रजनीकांत, जिनका स्टाइल पूरी दुनिया कॉपी करती है, जिनके वॉक, स्वैग और डायलॉग डिलीवरी जनरेशंस फॉलो करती हैं, उसी रजनीकांत ने एक बार प्रदीप रंगनाथन के स्टाइल को अपनी मूवी में ट्राई किया। Pradeep, the style, he did this. Like, when I saw Rajini sir doing what I did on screen, like, he was doing all his styles, we'll be practicing, no? And he just didn't show me, like, ये सिर्फ एक सीन नहीं था, ये एक साइलेंट अप्रूवल था। ये प्रूफ था कि प्रदीप अब सिर्फ एक यंग एक्टर नहीं रहा, बल्कि इंडस्ट्री के सीनियर्स भी उसके इम्पैक्ट को नोटिस कर चुके हैं। जब लेजेंड्स आपको ऑब्जर्व करने लगे, समझ जाओ आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और दोस्तों, अभी तो प्रदीप रंगनाथन का करियर स्टार्ट ही हुआ लगता है, क्योंकि इस वक्त उनकी आने वाली मूवीज की प्रॉपर लाइन लगी हुई है। एक के बाद एक प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहा है
और हर अनाउंसमेंट के साथ फैंस का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी लिस्ट में सबसे ज्यादा डिस्कशन में रहने वाली मूवी है LIK। पर यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, LIK की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स बार बार पोस्टपोनमेंट कर रहे हैं, कभी किसी रीजन से, कभी किसी और वजह से। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डिले मूवी के लिए प्रॉब्लम है या फिर परफेक्शन का साइन। अगर हम प्रदीप रंगनाथन के अब तक के करियर को देखें तो एक बात क्लियर हो जाती है, ये एक्टर कभी वीक कंटेंट के साथ स्क्रीन पर नहीं आता। उसकी मूवीज रिलेटेबल होती हैं, इमोशंस रियल होते हैं और ऑडियंस खुद को उन कैरेक्टर्स में देख पाती है। इसीलिए LIK के डिले से फैंस कंफ्यूज जरूर हैं पर डिसअपॉइंटेड बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि जब भी प्रदीप आएगा कुछ नया और मीनिंगफुल लेकर ही आएगा। आज के टाइम में जब कई एक्टर्स सिर्फ कमर्शियल फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, प्रदीप वहां अलग नजर आता है। न फेक हीरोइज्म, न ओवर द टॉप सीन्स, बस सिंपल स्टोरी टेलिंग और ऑनेस्ट परफॉर्मेंस। अगर प्रदीप रंगनाथन ऐसे ही अच्छे कंटेंट देता रहा और अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले सालों में ये इंडस्ट्री का लॉन्ग टर्म स्टार बनने वाला है। अब देखना ये होगा कि LIK मेकर्स कब फाइनल रिलीज डेट अनाउंस करते हैं और क्या प्रदीप एक बार फिर सबको सरप्राइज करेगा। तो दोस्तों, ये थी प्रदीप रंगनाथन के करियर और आने वाले फ्यूचर से जुड़ी सारी बड़ी बातें। अब आप बताओ, क्या आपको लगता है कि ये एक्टर आने वाले टाइम में तमिल इंडस्ट्री का नेक्स्ट बिग स्टार बनने वाला है या फिर ये सिर्फ शुरुआत है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखना, क्योंकि आपका एक कमेंट ही हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक डिसाइड करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दो और ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री के रियल अपडेट्स, इनसाइड स्टोरीज और हिडन फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उन्हें भी पता चले कि इंडस्ट्री के अंदर चल क्या रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ।